My name is Balram Deshwal. I came from small village, Haryana, India, called BPO Kheri Damkan. अपने गांव की पावन भूमि को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और बाबा तारानाथ मंदिर और मैं अपने गांव के जो प्यार, प्रेम और आशीर्वाद मुझे दिया उसके लिए मैं नतमस्तक हूं और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतना भावुक हूं। मैंने लिंकन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में वैलिडिक्टियन की उपाधि प्राप्त की। उन सब विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर वैलिडिक्टियन विद्यार्थी को ही केवल स्टेज पर जाकर स्पीच देने का मौका दिया जाता है। MBA में इंटरनेशनल बिजनेस में अपने 500 विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर ये रिकॉर्ड हमेशा उसमें रहेगा ग्रेजुएशन सेरेमनी में कि भारत का, हरियाणा का गांव खेड़ी दमकन का बेटा वैलिडिक्टियन बन के स्टेज पर भाषण दिया और ये उपलब्धि मैंने वहां पर अचीवमेंट प्राप्त की। मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी रामफल देशवाल एक बड़े ही नरम और किसान मजदूर घर में जन्म लेकर यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बड़ी ही गर्व की बात है, बड़ी भावुक पल रहा मेरे लिए उस समय और इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को, अपने गांव के लोगों को देता हूं। मैंने वहां पर वैलिडिक्टियन की उपाधि प्राप्त की। वैलिडिक्टियन की उपाधि उस बच्चे को मिलती है जिसके कक्षा में सबसे उच्च मार्क्स होते हैं। जी बिल्कुल, पूरे ग्रेजुएशन सेरेमनी में एक बच्चा चयनित होता है पूरे साल कि जो सभी बच्चों का प्रतिनिधित्व करके स्टेज पर अपने विचार रखेगा। तो 5 मिनट का समय कैलिफोर्निया लिंकन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने मुझे वहाँ दिया क्योंकि मेरे सबसे अधिक मार्क्स से कक्षा के अंदर, इसी कारण मुझे वैलिडिक्टियन की उपाधि मिली और वो उपाधि उन्होंने बाकायदा उसमें लिखी दी और वो उसमें पीछे चला कि हरियाणा का, इंडिया से बलराम देशवाल वैलिडिक्टियन अभी 5 मिनट की स्पीच देगा। यही इरादा है। अभी गांव के आशीर्वाद से, बड़े लोगों के आशीर्वाद से मेरे को 2-3 ऑफर भी आ चुके हैं। अभी विचार होगा कि वहाँ जाकर अपने गाँव के लिए, विकास के लिए बिजनेस वहाँ चालू किया जाए। जो भी रहेगा, मैं नतमस्तक हूँ अपने गांव के प्यार और आशीर्वाद के लिए और मैं हमेशा अपने गांव के मान सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हरियाणा के बच्चे शिक्षा में पीछे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं किसान और मजदूर के बच्चे आज शिक्षा में पीछे हैं। मैं किसान घर से आता हूँ, एक बिल्कुल नॉर्मल परिवार से आता हूँ। बच्चे अमेरिका जाते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन मैंने काम के साथ अपनी शिक्षा को महत्व दिया, जिसके बलबूते पर आज मैं आप सबके समक्ष यहाँ वैलिडिक्टियन की उपाधि लेकर खड़ा हूँ। तो उन सब बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप निरंतर प्रयास करते हो तो कुछ मुश्किल नहीं है होती है। वो कितने बड़े आंधी तूफान हो, वो नहीं घबराते और खड़े रहते हैं। ये हमारे हरियाणा के संस्कार हैं, हमारे हरियाणा की परंपरा है कि बच्चे बाहर जाकर भी अपने गांव के, अपने समाज के, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गांव का पुनः धन्यवाद करता कि इस अवसर पर जहां यहाँ एक छोटे से गांव से निकलकर और फिर दुनिया के सबसे विकसित कहे जाने वाले देश में जाकर बेटे ने जो पढ़ाई के बल पर जो स्थान हासिल किया है, उसके लिए हम अपने आप को बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। और इसका श्रेय जो है हमें अपने सामाजिक ताने बाने को देना मैं चाहता हूं कि संस्कारों के बल पे ही शिक्षा आगे बढ़ती है। मेरा ये मानना है कि अगर शिक्षा कितनी भी हो और संस्कार ना हो तो शिक्षा 0 हो जाती है। और संस्कार और शिक्षा दोनों अगर हमने मुकम्मल करवा दी तो उसके बाद संगत बहुत जरूरी है। तो संगत भी इसमें बड़ा महत्व है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका और बेटे को आशीर्वाद देना चाहता हूँ और अपने आप को गर्व महसूस। A very good afternoon, respected faculty, honored guests, my fellow graduates, friends and family. Today is very special and emotional moment for all of us. Standing here as an MBA graduate feel like a dream once seems impossible. My name is Balram Deshwal. I came from small village, Haryana, India, called BPO Kheri Damkan.
Growing up in my village, life was simple, but my dreams were very big. I learned early the value of hard work, honesty, and determination. My parents always told me that education is the most powerful tool to change your life, and those words become the foundation of my journey. Today, I stand here thousands of miles away from my village, graduating with an MBA from Lincoln University in Auckland. I feel proud, grateful, and deeply humbled. This journey was not easy. Moving to a new country, adopting to new culture, facing challenges sometimes made me feel alone. But every difficulty taught me courage, every struggle made me stronger, and every failure became a lesson that pushed me forward. Behind every success, there are some people who believe in you. First, I want to thank my father, Swami Jasmeer Ji. Thank you for your sacrifice and faith in me. You are my greatest strength. You taught me discipline and integrity. I also want to thank my mother, Mrs. Omlata Deshwal. Your love, your prayers, your support have always guided me, no matter how far away from home I was. A very special thanks to my sister Subhadra. She has been one of the strongest pillars of my life. In my toughest moment, she always encouraged me, remind me not to give up. I truly would not stand here without her. To my wife Pooja, thank you for love, patience throughout this journey. Thank you, sweetie. I also sincerely thanks to the professors and entire staff of Lincoln University for your understanding, for your guidance and support throughout this journey. You shaped us not just as a professional, but as a better human being. To my friends and classmates, thank you for your memories, teamwork, and unforgettable journey we share together. Today is not the end, the beginning of a new chapter. Our MBA is not just a degree, it's a responsibility to lead with the courage, integrity, and purpose. I came from a small village from India, and today I stand here with a global education with a limitless possibilities. My story proves that dreams has no boundaries. If we believe in ourselves and never give up, everything is possible. To my fellow graduates, always remember your journey. Stay humble, keep moving forward. The distance between a dream and reality is called courage. Thank you to everyone who supported us. Congratulations, class of 2026. The future is ours. Thank you.